पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत से भाई बहनों ने हमारे साथ में मिलकर उपवास किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग 31 दिनों तक इस पूरे दिसंबर महीने में उपवास कर रहे हैं, मॉर्निंग फास्टिंग कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इस उपवास में शामिल हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली मीटिंग में थे तो बहुतों ने मुझसे शेयर किया कि हम लोग जीवन में पहली बार हम लोग उपवास कर रहे हैं और 31 दिनों तक हम उपवास करेंगे और मॉर्निंग उपवास कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। सो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो इस समय उपवास में है उसे आगे बढ़ाएगा, आत्मिक उन्नति उसकी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक पैसेज दिया था और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने उसे पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ न कुछ गूढ़ भेदों से आपसे बातचीत की होगी, और कुछ जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह एक दिन पहाड़ पर हैं, अपने चेलों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तभी यीशु मसीह क्या देखते हैं, 5 पद में यदि आप पढ़ेंगे, देखते हैं, तब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही है, बहुत बड़ी भीड़। और लिखा है, और फिलिप्पुस से कहा, यीशु ने तब फिलिप्पुस से कहा, उस भीड़ को देखकर यीशु मसीह ने फिलिप्पुस अपने चेले से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह ने यह बात फिलिप्पुस से कही, फिलिप्पुस, ये जो बड़ी भीड़ हमारे पास आ रही है, ये 5 से 10 हजार लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, इन लोगों को हम रोटियां कहां से मोल लेकर लाएं। इस जंगल में वो पहाड़ पर थे, कहां से हम इन रोटियों को लेकर के आए। और 6 पद में लिखा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को परखने के लिए, उसके विश्वास की परख करने के लिए कही कि फिलिप्पुस क्या उत्तर देता है। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है, कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आपके और मेरे, हम सबके विश्वास की परख हो और प्रभु को पता चले कि मेरा बच्चा कितना विश्वास मेरे ऊपर करता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की परख की कि ये फिलिप्पुस मुझ पर कितना विश्वास करता है, ये क्या भरोसा करता है, इसका क्या विश्वास है। जब इसके पास इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो ये उनके लिए क्या करेगा, इसका उत्तर क्या होगा। और जानते हैं क्या था फिलिप्पुस का उत्तर? 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होंगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मीन्स 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा भी उनके हिस्से में नहीं आएगा। तो प्रभु, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि हम इतने लोगों को खाना खिला दें, ये इम्पॉसिबल है। रोटियां कहां से लाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन इनको सोचना भी, इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। मीन्स ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव काम है प्रभु। यहां पर फिलिप्पुस का विश्वास अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में शिक्षा पा रहा है, उसने आश्चर्य कर्मों को देखा है। अभी वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु आप व्यवस्था कर देंगे, आप इन सबको खिला सकते हैं। नहीं, वो अभी इस फेथ में नहीं आया। वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो देख रहा है कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए पूरी नहीं होंगी, 500 दिनार की रोटियां भी नहीं होंगी। वो कैलकुलेशन कर रहा है। मनुष्य का कैलकुलेशन एक अलग है और परमेश्वर का कैलकुलेशन अलग है। ये अपनी बुद्धि से सोच रहा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आत्मिक आंखों से देखे। ये अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहा है उस 5000 से ज्यादा की भीड़ को। ये नॉर्मल बुद्धि से कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये आत्मिक आंखों से देखे और विश्वास से कैलकुलेशन करे। कई बार हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके सामने कोई परिस्थिति आती है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं। विश्वास से चलना, विश्वास से देखना
वो छोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने कदमों को अपनी बुद्धि के अनुसार बढ़ाते हैं, डिसीजन बुद्धि के अनुसार लेते हैं, और तब उन्हें लगता है ये काम तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पर वो फिलिप्पुस की तरह ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। उसे चाहिए था कि वो कहता, प्रभु आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु कई बार आपके विश्वास की परख करते हैं, और यदि आप उस विश्वास की परख में खरे निकले तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराते हैं। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करते हैं। हालांकि यहां पर भी प्रभु ने असंभव को संभव किया, लेकिन फिलिप्पुस अभी तक उस विश्वास में नहीं आ पाया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास में बढ़े, बलवंत हो विश्वास में, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर असंभव बातों को संभव करने का विश्वास आप रखें, तब प्रभु आपके लिए करेगा। आपका जैसा विश्वास होगा वैसा प्रभु आपके लिए करेगा। यदि आप बड़ा विश्वास रखेंगे तो आपके लिए बड़ा काम होगा, यदि आप छोटा विश्वास रखेंगे तो आपके लिए छोटा काम होगा। इसलिए आपके साथ में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उस पर असंभव बातों के लिए, जो आपकी सोच आपकी समझ से परे हों, ऐसी बातों के लिए भरोसा करना सीखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इससे आगे के पदों को हम रात की प्रार्थना में देखेंगे। आप जरूर से हमारे साथ में रात की प्रार्थना में शामिल हों। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबको जय मसीह की। सिस्टर जी का एंड ब्रदर जी का जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे दांतों में 15 दिन से बहुत दर्द था, इतना दर्द था हम बता नहीं सकते। और हम 4 जगह से करीब दवा लेके आए, फिर भी दांत दर्द ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन सिस्टर जी प्रार्थना कर रही थी कि अपने दर्द वाली बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, और हमने हाथ रखा, और उसके बाद फिर दवा भी नहीं खाई और हमारा दांत बिल्कुल चंगा हो गया। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वैसे तो हमारे ज़िंदगी में इतनी गवाही हैं कि हम बता नहीं सकते, बहुत सारी गवाहियाँ। मेरा घर बना लखनऊ में, मेरा कर्जा उतरा, कहाँ से बना कैसे बना ये मुझे खुद नहीं समझ में आया। इसका मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सुंदर सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है परमेश्वर प्रभु, जबकि पिता आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में है। तो हमारे साथ में अपने वचन और वायदे के अनुसार प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूँ। मैं धन्यवादी हूँ पिता कि तेरी उपस्थिति प्रभु आज की सुबह में हम सब के साथ में है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जब तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर प्रभु इस फेलोशिप का इस सुबह के समय हिस्सा बने परमेश्वर, जब प्रभु हर एक जन प्रभु जी उपवास के साथ में प्रभु पिता इस दिन को शुरू कर रहा है खुदावन, हर एक के प्रभु जी जो आत्मिक वॉरफेयर्स हैं प्रभु जी, जो आत्मिक युद्ध है प्रभु, उन पर आप इन्हें विजयी करें, इन्हें बल शक्ति और सामर्थ दे, शरीर में भी बल दे परमेश्वर, ताकि ये उपवास पिता जो इन्होंने निर्णय लिया प्रभु कि 31 दिनों तक प्रभु जी वो मॉर्निंग फास्टिंग में प्रभु जी हमारे साथ सहभागी बनेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा करने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, एक एक जन को पिता जो आज उपवास में है प्रभु, उन्हें प्रभु आत्मा और शरीर में प्रभु जी बलवंत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम शुरू करते पिता। इस दिन की शुरुआत खुदावन तेरे पवित्र नाम से करते प्रभु। हम मिलकर खुदा तुझे पवित्र 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 कहकर खुदा तेरी महिमा करते। तू सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान है प्रभु, और सच में मेरे खुदावन और स्वर्ग में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस बात की ध्वनि गूंजती है कि तू पवित्र है परमेश्वर, और तू था, तू है, तू आने वाला है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जिसमें कि रात भर प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में प्रोटेक्ट हमें किया प्रभु, और ये नया सुबह परमेश्वर, ये नया दिन प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर प्रभु पिता एक बहुत अद्भुत सामर्थ आज की सुबह में हम महसूस कर रहे हैं। इस नई सुबह में
हम जीवित हैं प्रभु, तेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उन पर अनुग्रह ठहरे, उनके जीवन में तेरे कार्य हो प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य हो पिता। आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु, आपकी खुशियां खुदावन आपके लोगों की लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के लाइफ में आने पाए। हर एक को परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, हर एक को डिवाइन हेल्थ में चलाएं प्रभु, डिवाइन प्रोटेक्शन में चलाएं प्रभु। आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में मौजूद हैं प्रभु, हम उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को प्रभु तेरे सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, तेरे अग्नि में, स्वर्गदूतों के नियंत्रण में, सुरक्षा में उन्हें रखते प्रभु, ताकि उनके सिर का एक भी बाल बांका ना होने पाए परमेश्वर प्रभु। क्योंकि पिता, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते, तूने कहा मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। धन्यवाद तेरे प्रॉमिसेस के लिए प्रभु, तेरे वायदों के लिए जो तू हमसे करता है, हर एक व्यक्ति से करता है प्रभु, और उन वायदों को तू निभाता है प्रभु। और तेरे वायदे प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें बताए जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने लोगों ने तेरे वायदों पर, तेरे कहे गए वचन पर प्रभु आज विश्वास किया प्रभु, होने दे उनके जीवन में अद्भुत हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु, वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आज की सुबह में खुदा तूने हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस बात को हमें बताया परमेश्वर प्रभु कि कई बार प्रभु आप हमारे फेथ को प्रभु, हमारे विश्वास को टेस्ट करते परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिस प्रकार तूने फिलिप्पुस से कहा और उसे टेस्ट किया, उसके फेथ को टेस्ट किया प्रभु, उसी प्रकार कई बार परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों के विश्वास को टेस्ट करता है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती प्रभु, जब आपके लोगों के विश्वास की परख हो तो विश्वास में वो खरे पाए जाएं, विश्वास में वो मजबूत पाए जाएं, विश्वास में वो स्थिर पाए जाएं। मेरे खुदावन, ऐसे समय में प्रभु बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी बातें प्रभु आपके लोगों के सामने प्रभु, जब विश्वास करना असंभव जान पड़ता है, ऐसे समय में पवित्र आत्मा उन्हें लीड करें, गाइड करें। वचन प्रभु हर दिन उनके कानों में गूंजे, हर दिन उनके दिलो दिमाग में, उनकी आत्मा में वो वचन गूंजे, जिसके कारण प्रभु इनका विश्वास और भी ज्यादा ग्रो अप हो पिता। थैंक यू जीसस। हर एक की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, कि इनका आत्मिक जीवन आप ग्रो अप करे परमेश्वर, फेथ को इंक्रीज करे परमेश्वर, फेथ प्रभु तेरे वचन को सुनने के द्वारा आने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। इस समय बहुतों का विश्वास कम हो रहा है प्रभु जी, परिस्थितियों को देखकर, बीमारियों को देखकर, कर्जों को देखकर, बच्चों की स्थिति को देखकर, उनके हालातों को देखकर, मेंटली प्रॉब्लम्स को देखकर प्रभु, आज ये सारी प्रॉब्लम्स जो इनके विश्वास को कम कर रही हैं, वो सारी बातें जो इनके विश्वास की परख के विरोध में उठ रही हैं प्रभु यीशु के नाम में खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई, एक एक बहन, हर एक विश्वासी जन के लिए खुदा, कि उस विश्वास में प्रभु आप आपके लोगों को प्रभु जी खरा उतरने में, स्थिर रहने में सहायता और मदद करें। और होली स्पिरिट ही आपकी सहायता और मदद के द्वारा होने पाए प्रभु। धन्यवाद। हर एक को मजबूत करे, हर एक को स्ट्रांग करे प्रभु। और जबकि तेरा आना निकट है प्रभु, तेरे आने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को आप प्रिपेयर करे प्रभु, तैयार करे प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी प्रार्थनाएं विनतियां हैं प्रभु, जो भी कमजोरियां हैं प्रभु, जो भी प्रभु निराश करने वाली बातें हैं, डिप्रेस करने वाली बातें हैं, पीछे खींचने वाली बातें हैं, पास्ट को देखने वाली बातें हैं, वो सारी बातें जो इस समय आपके लोग सोच रहे हैं, इस समय जो विचार कर रहे हैं, इस समय प्रभु उनके दिलो दिमाग, उनके विचारों में वो बातें हैं, यीशु के नाम में उन बातों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों को इन बातों के ऊपर प्रभुता करने की सामर्थ्य दे प्रभु। ये अथॉरिटी जो तूने दिया, वो अधिकार में जीने की प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु जिस प्रकार भीड़ के लिए तूने उपाय किया प्रभु, उसी प्रकार तू अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए प्रभु, हर एक के लिए प्रभु, जब ये प्रार्थना का हृदय रखते उनके लिए प्रभु आप प्रबंध करें फादर लॉर्ड। इस समय जितने भी लोग कर्जे में हैं खुदावंद यीशु के नाम में सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए। आर्थिक तंगी, दरिद्रता, हर एक गरीबी, हर एक पैसों की कमी यीशु के नाम में चली जाए, क्योंकि आप आपके लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं प्रभु। आप आपके लोगों के लिए स्वर्गीय भंडारों को खोले खुदा। आज जितने भी लोग प्रभु फैमिली प्रॉब्लम में पिता यीशु के नाम में फैमिली प्रॉब्लम चली जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है यीशु के नाम में वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम चली जाए। जितने लोग प्रभु अपने घर को बनाने के लिए चिंतित है खुदा, ऐसे उपाय करे प्रभु कि उनके लिए घर आपके योजना के तहत बनने पाए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को खुदा इस लायक बनाए प्रभु, इनके इनकम के सोर्सेस को बढ़ाए प्रभु, कि ताकि वो आगे बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। तेरे लोग कभी हाथ फैलाने वाले नहीं वरन तो हाथ बढ़ाकर देने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जितने लोग इस समय लव अफेयर्स में, जिसके कारण प्रभु ने धोखा मिला है, फ्रॉड मिला है प्रभु, जिसके कारण प्रभु इस समय वो डिप्रेस है प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए तैयार है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके थॉट्स पर
पवित्र आत्मा कंट्रोल करे। आप प्रभु अपने सच्चे प्रेम को उन्हें बताएं कि आपने सच्चा प्रेम किया है खुदावन, और उन भाई बहनों से किया है प्रभु जी जो आज प्रभु जी संसारिक प्रेम के लिए अपने आप को प्रभु जी घात करने के लिए, अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके थॉट्स को चेंज करें, अपने प्रभु उस प्रभु होली लव को परमेश्वर पिता आप उन पर प्रकट करें पिता। इस समय जितने भाई बहनों पर प्रभु गलत गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, जब उन्हें गलत कामों में फंसाया गया प्रभु, आप उनकी सुधि ले, आप उनका मुकदमा लड़ें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को दिया है प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ कि तूने हर एक की सुधि ली है। और इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसी वक्त प्रभु हर एक ट्यूमर, पैरालाइज, कैंसर, हर एक बॉडी डिसऑर्डर, हर एक मेंटली डिसऑर्डर, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक रोग निकल कर चला जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त सारे रोग नष्ट हो और यीशु के नाम में हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग यीशु के नाम में चंगा हो। प्रभु फीवर, टाइफाइड, जॉन्डिस, एलर्जी यीशु के नाम में चली जाए। हार्मोन्स डिसबैलेंस नष्ट हो, हार्ने की बीमारी नष्ट हो, हर प्रकार की रसोली नष्ट हो। प्रभु जिनके दिलो दिमाग में परमेश्वर पिता प्रभु नेगेटिव बातों को महसूस करते, जिसके कारण प्रभु पूरी बॉडी प्रभु जी उनकी शिवरिंग होती है, प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें चली जाएं। थैंक यू फादर, प्रभु तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। आपने कानों को खोला, आंखों को खोला प्रभु, मुंह को खोला प्रभु, पैरों को चलने की सामर्थ दी प्रभु, क्योंकि ये आप कर सकते हो। और आपने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू जीसस, आपने हील किया, अपने लोगों को स्वस्थ किया। धन्यवाद। आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग अपने हाथों को लगाएं खुदा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है प्रभु, कैसा भी कार्य प्रभु यीशु के नाम में उन कार्यों में सफलता मांगते हैं प्रभु। जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छी स्टडी कर सके, ऊंचे लेवल पर पहुंच सके। और विशेषकर जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो, बढ़ती जाए खुदा, दुनिया के कोने तक प्रभु तेरे लोग बढ़ते जाएं प्रभु जी। थैंक यू फादर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करो। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु वो हमेशा प्रभु तेरी शिक्षाओं पर अपने कानों को लगाए रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जो तेरा वचन कहता है उस वचन पर वो हमेशा कान लगाए रहे, ताकि उनके जीवन में वो उन्हें प्रभावशाली बनाए परमेश्वर। यहोशू से आपने कहा कि इस व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना, जिससे कि तू प्रभावशाली होगा। हाँ प्रभु, इस वचन को प्रभु ब्लेस करते प्रभु कि इन भाई बहनों को आप प्रभावशाली बनाए, आशीषित करें प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और 365 दिनों में खुदावन अपनी प्रेजेंस में चलाएं पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में खुदावन आपकी उपस्थिति चाहते प्रभु, आप सारे इंतजामों को करें प्रभु, और प्रभु हर एक की सुधि लें। धन्यवाद, आपने हर एक की सुधि ली, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।